सामने क्लास 10 का टॉपिक राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में दो सब टॉपिक लेके आई हूँ। फर्स्ट वन इज द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर हम देखें ग्रीक की हिस्ट्री तो ग्रीक क्या था कि यू ऑल नोज कि इसकी सिविलाइजेशन बहुत फेमस है। 1821 में ये स्टार्ट हुआ ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 15th सेंचुरी से ग्रीक पे ओटोमन एम्पायर कंट्रोल कर रखा था। ये एम्पायर एक मुस्लिम एम्पायर था और ग्रीक का इसके अगेंस्ट एक लॉन्ग स्ट्रगल रहा है। अगर हम देखें तो ग्रीक को सपोर्ट जो मिला वो मिला वेस्टर्न यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज से। वर्ल्ड में जो वेस्टर्न कंट्रीज है दे वर सपोर्टेड, वो चाहते थे कि ग्रीक में इंडिपेंडेंस हो। सेकेंड ये है कि ग्रीक का जो मिडिल क्लास था या जो एजुकेटेड क्लास था वो जब दूसरी कंट्रीज के फेवर के कोऑर्डिनेशन में आए तो वो अवेयर होते चले गए। उन्होंने दूसरे बहुत सारे देशों से नेशनलिज्म के फैक्ट्स को सीखा और देखा कि बहुत सारे देशों में नेशनलिज्म के लिए स्ट्रगल चल रहा है और ग्रीक के वॉर में पोएट, आर्टिस्ट और राइटर्स इनका बहुत बड़ा रोल था। नॉर्मली ग्रीक को क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन मीन्स पुरानी जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं उनमें से ग्रीक बहुत फेमस सिविलाइजेशन है। ग्रीक आर्किटेक्चर्स, बिल्डिंग के आर्किटेक्चर वर्ल्ड फेमस रहे हैं। आज हम जानते हैं कि जो ये एथेंस गेम चलते हैं ग्रीस से ही आए, तो ग्रीस का एक बहुत लॉन्ग हिस्ट्री रही है। तो पोएट, आर्टिस्ट, राइटर्स इनका बहुत बड़ा रोल है। इन्होंने अपनी राइटिंग्स में, अपनी पोएम में कहीं ना कहीं नेशनलिस्ट फीलिंग्स को जगाने का वर्क किया। अगर हम देखिए इसमें लॉर्ड बायरन, ये एक इंग्लिश राइटर थे, पोएट हैं, एक इंग्लिश पोएट थे। इन्होंने इसको इंडिपेंडेंस कराने के लिए फंड कलेक्ट किए और डायरेक्ट वॉर में ये फाइट करने गए। 1824 में पर फीवर के कारण इनकी डेथ हो गई और 1832 में फाइनली लॉन्ग स्ट्रगल के बाद ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल एक प्लेस है, इस ट्रीटी का अगर देखें तो क्रूशियल रोल है हिस्ट्री में। इस ट्रीटी ने कई ऐसे रास्ते, पाथ खोले जिससे एशिया का यूरोप से कोऑर्डिनेशन बना। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के बाद ओटोमन एम्पायर एक्सेप्टेड द इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीक। उन्होंने इसकी इंडिपेंडेंस को एक्सेप्ट किया। Now we have to take another topic. The next one is the unification of Germany. First we have to know जर्मनी के यूनिफिकेशन का जो टेन्योर रहा है ये 1866 to 71, बट ये एक्सट्रीम पॉइंट है। इसका यूनिफिकेशन का जो वर्क स्टार्ट हुआ था 1830, 1848 के जो रेवोल्यूशंस हुए, स्पेशली जिसमें लिबरल रेवोल्यूशनरिस्ट थे उस समय ही इसके इंडिपेंडेंस के लिए और नेशन स्टेट बनने की कॉन्सेप्ट आ चुका था। बट इसको प्रॉपर अगर देखें तो जर्मनी बहुत सारे सब पार्ट्स में डिवाइड था और उनमें से जो इसका एक पार्ट था प्रुशिया ने इसे लीड किया और प्रुशिया के जो चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रुशिया that is ओटोमन बिस्मार्क, उसने बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया और इसके यूनिफिकेशन में प्रुशिया की आर्मी, ब्यूरोक्रेसी और यहाँ के जो लार्ज लैंड ऑनर्स थे जिन्हें जुंकर्स कहते थे, दे वर प्लेइंग द इम्पोर्टेंट एंड क्रूशियल रोल ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी ऑल्सो। उन्होंने लिबरल नेशनलिस्ट के अगेंस्ट जाके वर्क किया और 7 years of wars and defeated 3 countries. Which 3? First one is the Austria, Denmark and France.
finally in 1871 Germany unified under Kaiser विलियम फर्स्ट। ये थे जिनके अंडर जर्मनी 1871 में यूनिफाइड हुआ और 1871 में ही जब वर्सलेस के पैलेस में उसे ओथ दिलाई गई, किसे, केसर विलियम फर्स्ट को। उस समय मिनिस्टर्स थे, मिलिट्री मैन थे, आर्मी थी, देन स्पेशली ओटोमन बिस्मार्क खुद था, इन सब के प्रेजेंट में। और इसके बाद फाइनली जो सबसे बड़ा यूनिफिकेशन में रोल रहा वो ये रहा कि यहाँ पे बैंकिंग, यहाँ का लीगल सिस्टम, यहाँ की करेंसी, यहाँ का मेजरमेंट, इन सब को एक कर दिया गया, यूनिफाइड, कॉमन कर दिया गया। अगर हम देखें तो 1848 से ही इस कन्फेडरेशन की बात हमने पहले भी देखी है। कन्फेडरेशन की बात चल रही थी, एक यूनिफॉर्म फॉर्म में करेंसी, बैंकिंग की बात चल रही थी। बाद में एडमिनिस्ट्रेशन को भी कॉमन कर दिया गया। फाइनली अंडर द प्रोक्लेम द रूल ऑफ केसर विलियम फर्स्ट विद द हेल्प ऑफ द ऑटोमन बिस्मार्क, वी कैन से दैट फाइनली in 1871 Germany got its unification. Now you have to attempt two questions here. First, Greek war. अब आप ये you have two questions for homework. First, Greek War of Independence, you have to explain it. And second, how Germany finally got unification. You have to do these two answers. अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के साथ कर लिया हमने, इटली, ब्रिटेन एंड जो स्लैब्स है मीन्स बाल्कन एरिया है, और मैरियाना एंड जर्मनी जो लिटिल बिट टॉपिक वी हैव टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. Thank you so much. Be prepared.